बिहार इलेक्शन घोषित हो गया है 11 और 14। क्या इस बार बिहार के नतीजे किसके पक्ष में जाएंगे ये कह पाना तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि पहले दो पार्टियां थी, बीजेपी कांग्रेस और तेजस्वी इंडिया गठबंधन बना, चाहे एनडीए गठबंधन। इसके पहले तेजस्वी लालू जी की अलग पार्टी जेडीयू, नीतीश की अलग पार्टी आरजेडी जो, और बीजेपी और कांग्रेस अलग। लेकिन अब आप देख रहे हैं कि इंडिया और एनडीए गठबंधन के बीच में एक और पार्टी जो प्रशांत किशोर की है, जो कहीं ना कहीं मानी जा रही है कि वो बीजेपी के ही वोट काटेंगे, और दूसरा दल मान रहा है कि वो लालू के खिलाफ आवाज देते हैं तो उनके वोट काटेंगे, और तीसरा दल जो राजनीतिज्ञ पंडित जिसे कहते हैं वो मान रहे हैं कि अगर प्रशांत किशोर की सीट अच्छी नहीं आती, जो कि उन्होंने खुद भी बोला है कि अगर मेरी 15-20 सीट से ज्यादा नहीं आती है तो मैं अपने विधायक को स्वतंत्र कर दूंगा कि वो जहां चाहे जिसे चाहे समर्थन दे दें। चौथी पार्टी आम आदमी पार्टी, आप वो भी उसने बिहार इलेक्शन में डिक्लेरेशन कर दिया है, और साथ में चाहे अवैसी की पार्टी हो एआईएम और प्लस तमाम निर्दलीय छोटे छोटे लोग। क्या इस बार का चुनाव किसी जाति पे होगा, किसी धर्म पे होगा, राष्ट्र पे होगा, या बिहार का चुनाव बिहार की जमीन, वहां की मूलभूत समस्या, रोटी कपड़ा मकान तो हम बराबर बोलते आए हैं, क्या रोजगार पे होगा, क्या पलायन पे होगा, क्या इंफ्रास्ट्रक्चर पे होगा, क्या आधुनिक जो जरूरतें हैं टेक्नोलॉजी वहां पे फैक्ट्रियां उस पे होगा। ये बिहार में कोई बात नहीं कर रहा है कि वहां पे मूल जड़ को खत्म कौन करेगा। प्रशांत किशोर ने एक अलग जरूर जगाई, लेकिन क्या ऐसे प्रशांत किशोर तमाम एनडीए में है, तमाम इंडिया गठबंधन में है, या आईएम में हो या आप में हो, ऐसा नहीं देखने को मिलता। जब से प्रशांत किशोर ने ये शुरू किया है तब से एक पलायन की मुद्दा उठ चुकी है। वहां पे तमाम आरोप लगते हैं कि दारू मुर्गा इस पे ही लोग, जातियां धर्म पे लोग वोट देते आए हैं, कि मुस्लिम यादव लालू की पार्टी में, कुशवाहा समाज नीतीश की पार्टी में, ठाकुर ब्राह्मण बनिया समाज एनडीए बीजेपी में, तो अलग अलग समीकरण बना हुआ है। लेकिन इस बार का जो चुनाव ऐसा नहीं देखने को मिल रहा है। इस बार का चुनाव कुछ हटके है, क्योंकि इस बार के लोग जेन जी वाले हैं। जेन जी मतलब टेक्नोलॉजी, जेन जी मतलब युवा, जेन जी मतलब समझदार, जेन जी मतलब रिसर्च करने वाला, कंपेयर करने वाला कि कौन बिहार को ग्राउंडेड से उठा के विकसित बनाने वाला। तो शायद इस बार का चुनाव का नतीजा कौन जीतेगा कौन हारेगा, हर पार्टी अपनी दमखम लगा रही है। सबसे ज्यादा दमखम तो हमेशा रहता है कि सेंट्रल में जिसका बोलबाला हो, और देखा भी जा रहा है कि अगर बिहार हार गया तो ये माना जा रहा है कि दिल्ली की कुर्सी जो चौथा स्तंभ वो बिहार से ही चल रहा है, चाहे वो नायडू हो चाहे बिहार नीतीश कुमार हो। अगर वहां से हार गई तो कहीं ना कहीं दिल्ली की कुर्सी हिल सकती है, जिसकी वजह से शायद बिहार जीतना उनके लिए जरूरी है। लेकिन जनता कई बार ऊब सकती है, जनता कई बार देखती है कि क्या जो विकास रास्ते दे रहे हैं, क्या विकास के जो लॉलीपॉप चूरन दे रहे हैं वो करेंगे धरातल पे। क्योंकि नियमतः देखा जा रहा है कि इन 2 महीनों में बहुत सारी परियोजनाएं आई। लोग कहते हैं फ्री रेवड़िया ना बांटो, हर महिला खाते में 10,000 गया। आपको आज याद आ रहा है जब चुनाव होना है, मेट्रो उद्घाटन आपको आज याद आ रहा है जब चुनाव होना है, तमाम वकीलों को देना, क्या इससे पहले नहीं है? और वही बीजेपी इंडिया गठबंधन क्या भारत के अन्य राज्यों में नहीं है? क्या यूपी में नहीं है? क्या राजस्थान में नहीं है? क्या गुजरात में नहीं? वहां क्यों नहीं ये योजना लागू होती? ऐसा क्यों पाया जाता है कि जहां इलेक्शन हो रहा है वहीं पाया जाता है? तो साफ कहीं ये भी तो संकेत नहीं कि जहां इलेक्शन है तभी जनता को फायदे, या जनता को, आम जनता जिसे कहते हैं, उन्हें फायदे होते हैं। अगर वन नेशन वन इलेक्शन के तहत 2036 में चुनाव होगा, क्या उसमें ये चीजें बदलाव देखी जाएगी? बट आने वाले भविष्य तय करेगा कि क्या होगा। आने वाले बिहार के लोग, बिहार के वोटर तय करेंगे कि बिहार किधर जाएगा। अभी तक आप मेरे साथ बने रहिए, मैं तमाम चर्चाओं को लेकर आपके साथ हमेशा समय समय पे आता रहूंगा। मैं अविनाश, नमस्कार।